पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए भाजपा ने पूरा खेल सेट कर लिया है? आखिर अमित शाह इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों हैं? दोस्तों, अभी तक चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। सिर्फ चुनाव आयोग की तरफ से SIR की लिस्ट जारी हुई है, यानी एक तरह से ज्ञानेश कुमार की तरफ से चुनाव को लेकर हरी झंडी दिखाई गई है। मगर लिस्ट सामने आने के बाद अमित शाह ने अपनी सरकार बनाने का ऐसा दावा कर दिया है जिससे उनके ही सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए भाजपा अपना सारा तंत्र लगाने जा रही है। इन्हीं सवालों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह को खूब लताड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के चाणक्य की सारी चाणक्य नीति को ममता बनर्जी ने निकाल दिया। दोस्तों, सवाल पहले अमित शाह के थे, लेकिन जब जवाब ममता बनर्जी ने देना स्टार्ट किया तो उसके बाद भाजपाइयों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ममता ने कैसे सारी हैकड़ी निकाली, इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप अमित शाह का ये ओवर कॉन्फिडेंस देखिए। 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि जब चुनाव आयोग की तरफ से बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, चुनाव अप्रैल में होगा या फिर मार्च में, अभी क्लियर नहीं है। 7 मई 2026 को कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके पहले चुनाव कराया जाएगा। अब भैया सवाल है कि क्या अमित शाह को पता है कि 15 अप्रैल को ही बंगाल चुनाव का रिजल्ट आएगा? कैसे उन्होंने इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी? अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, फिर इतने ओवर कॉन्फिडेंस में शाह क्यों है? दोस्तों, ये भविष्यवाणी अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। 30 दिसंबर को शाह चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कोलकाता पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता सरकार पर बरसने लगे, उनकी सरकार के अंदर कमियां निकालने लगे। सबसे पहले घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। अमित शाह को उम्मीद नहीं थी दोस्तों कि उनके एक एक सवालों का जवाब ममता बनर्जी देंगी। इधर पीसी में शाह ममता सरकार पर बरस रहे थे, उधर ममता उनके एक एक सवालों का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है। दोस्तों, इसी बीसी में कोलकाता के एक पत्रकार ने पूछा कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आप पर है, बॉर्डर की सुरक्षा गृह मंत्रालय के पास होती है। इस सवाल पर अमित शाह ने क्या लॉजिक दिया, सुनवाते हैं आपको। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता।
दोस्तों, जब खुद भाजपा सरकार पर सवाल उठने लगे तो अमित शाह ने कहा कि फेंसिंग करने के लिए ममता सरकार जमीन नहीं देती। लेकिन शाह के इस आरोप पर ममता बनर्जी तुरंत फायर हो गई। अमित शाह को शकुनी का चेला दुशासन बता दिया। ममता ने कहा कि दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी जमीन नहीं देती, तो फिर रेलवे और कोयला परियोजनाएं कैसे पूरी हुई? दोस्तों, इसके बाद ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि क्या सारे घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से आते हैं। उन्होंने शाह से पूछा कि बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? इस पर जवाब दीजिए। जब बार बार बंगाल में घुसपैठियों का दावा किया जाता है तो फिर देश में ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? वहां तो आपको जमीन मिली हुई है, तो फिर कैसे घुसपैठिए आ गए? दोस्तों, ममता के इस सवाल पर अभी तक भाजपा की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। दोस्तों, अमित शाह ही नहीं, भाजपा के तमाम नेता घुसपैठियों का मुद्दा ही उठाते हैं, चाहे वो बिहार चुनाव हो, असम चुनाव हो या फिर बंगाल चुनाव। इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कितने घुसपैठियों को 11 साल से दिल्ली की सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने निकाला है? कितने घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है? दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करें तो 11 सालों में सिर्फ 23,926 घुसपैठिए ही पकड़े गए। 2014 से 2024 के बीच बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल, भूटान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कुल 20,806 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि जनवरी से नवंबर 2025 के बीच इन्हीं सीमाओं से 3,120 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। ये आंकड़े 16 दिसंबर को लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने टीएमसी के 2 सांसद जगदीश चंद्र वर्मा वसुनिया और शर्मिला सरकार के लिखित सवाल के जवाब में ये आंकड़े बताए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सीमाओं पर हमारी सेनाओं ने घुसपैठियों को पकड़ लिया, मगर जो देश के अंदर बैठे हुए हैं उनमें से कितने घुसपैठियों को देश निकालकर उनके देश में छोड़ा गया? इसका जवाब कब दिया जाएगा? इसके आंकड़े कहां हैं? ये सवाल हर किसी के हैं। जो मुद्दा बार बार उठाया जाता है उस पर जवाब भी तो बनता है। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखते रहिए 4PM। नमस्कार।